नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आज नेवी में शामिल हो सकती है दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आज नौसेना में शामिल हो सकती है। इसका नाम है INS अरिघत। इसके ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह सबमरीन अरिहंत क्लास की आधुनिक SSBN है। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है, लंबाई करीब 113 मीटर है, बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। यह पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। रेंज असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहे तो असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। इसमें 12 K-15 SLBM तैनात की गई हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। इसमें 4 K-4 मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो लगी हैं और इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो टॉर्पीडो मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। अगला, गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर इजराइल ने बोला धावा। इजराइल ने गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर बड़ा धावा बोला है। वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू हो गया है। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन वेस्ट बैंक की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना का यह सबसे बड़ा अभियान है। इजराइल को आशंका है कि यहां हमास आतंकी अभी काफी संख्या में मौजूद हैं। आज सुबह इजरायली सेना ने यहां हवाई हमला भी किया था जिसमें कम से कम 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। अगला, बांग्लादेश के बाद क्या पाकिस्तान में भी होने वाला है तख्ता पलट? बांग्लादेश की तर्ज पर क्या पाकिस्तान में भी तख्ता पलट होने वाला है? आखिर क्यों? हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सबके हाथों में पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट और झंडे हैं। ये सड़कों पर घूम घूम कर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यहाँ भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों का व्यापक दौर शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे हैं और पाकिस्तान सरकार की अभी से सांसें फूलने लगी हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं यह आंदोलन भी बांग्लादेश की तरह हिंसा और दंगे में ना बदल जाए जहां से तख्ता पलट का खतरा है। अगला, रूस के कुर्स्क क्षेत्र के प्लांट में बड़े परमाणु हादसे का अंदेशा। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी यानी IAEA ने परमाणु खतरे को लेकर जो चेतावनी जारी की है, इसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में दाखिल हुए थे जहां उन्होंने कब्जे का दावा किया है। इस क्षेत्र में घुसपैठ के बाद यूक्रेनी सेना रूस पर लगातार हमलावर हो गई है। इस बीच IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा करने के यहां परमाणु दुर्घटना होने का बड़ा खतरा बताया है। अगला, क्या है चीन का हैकिंग वाला तूफान जो मचा सकता है तबाही? चीनी हैकर्स कई भारतीय और अमेरिकी IT कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी रिसर्च ने वोल्ट टाइफून के नाम से इस हैकिंग वाले तूफान का पता लगाया है। यह एक चीनी हैकिंग ग्रुप है जो कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप कंपनी में बग का फायदा उठा रहा है। सिक्योरिटी रिसर्चर का माने तो चीनी हैकिंग ग्रुप के निशाने पर इस समय अमेरिका और भारत के कई IT कंपनी हैं। चीन के हैकिंग वाले तूफान वॉल्ट टाइफून के बारे में ल्यूमेन टेक्नोलॉजी इंक के एक यूनिट ब्लैक लोटस लैब्स ने पता लगाया है। उन्होंने बताया कि वोल्ट टाइफून के स्टार्टअप कंपनी वर्सा नेटवर्क्स सर्वर प्रोडक्ट में एक कमी का फायदा उठाकर 4 अमेरिकी और एक भारतीय IT कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाई है। उन्होंने अपने
ब्लॉग पोस्ट में इस बग के बारे में डिटेल शेयर किया। अपने ब्लॉग में सिक्योरिटी रिसर्च टीम ने दावा किया कि बिना पैच वाले वर्षा सिस्टम में वोल्ट टाइफून हैकिंग ग्रुप ने सेंध लगाई और ये अभी भी जारी है। अगला, यूनुस सरकार ने हटाया जमायते इस्लामी पार्टी से बैन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को दक्षिणपंथी जमाते इस्लामी और उसकी छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर से प्रतिबंध हटा दिया। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने राज्य में। धन्यवाद।